आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। न्याय 6 शुरुआत के वचन 12 में एक थोड़ी सी पूर्व पेंठिका इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और उसके साथ क्रूरता से बर्ताव किया गया। और परमेश्वर क्योंकि वो दयालु हैं, अब उनका छुटकारा करने की राह देख रहा था। और जैसे कि हमेशा वो किसी व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए देखता है, परमेश्वर सार्वभौम है, वो कुछ भी कर सकता है जब वो चाहे, उस किसी भी समय पर कर सकता है, लेकिन वो लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर लोगों के द्वारा कार्य करता है, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। वो भी कई बार परमेश्वर किसी द्वारा कार्य करता है किसी और की जरूरत पूरी करने के लिए। अब आपको पता है, अर्थात चंगाई के चमत्कार हैं और ऐसी चीजें जहां लोगों को कुछ भी नहीं करना। वचन 12, इस तरह से परमेश्वर का दूत गिदोन तक पहुंचा और उसने उससे ये कहा, उसको यहोवा के इतने दर्शन देखकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और कुछ ऐसा सुन सकते हैं। और जितना आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पूर्वज ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वो कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और वो उसकी सारी समस्याएं बताने लगा। वचन 14, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जाओ तो इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? वचन 15, उसने गिदोन से कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन ले, मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मैं ये नहीं कर सकता प्रभु, ये मेरी बहुत सी समस्याएं हैं। मेरा मतलब है प्रभु, क्या आपने मेरी उम्र की तरफ ध्यान नहीं दिया और मेरी सीखने की अक्षमता और मेरी मदद करें? ऐसा कोई नहीं है। और मैं आपको बताती हूं, परमेश्वर के साथ होते हो तो कहता है, महान निर्भय शूर महिला, है निर्भय शूर पुरुष, मैं तुम्हारे संग हूं। तुम्हारे इस जीवन के द्वारा कुछ महान कार्य करो। सिर्फ रोज उठ के केवल ये ना कहिए, किसी दिन जब यीशु वापस आएगा मैं स्वर्ग में जाकर महिमा करूंगा, महिमा में रहूंगा। मैं आपको बताती हूं, मुझे पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, लेकिन आप में से हर एक के पास बहाने का थैला है। बहाने का थैला। ये एक छोटी सी अदृश्य चीज है जो हम हर समय साथ लेके घूमते हैं। और आपको पता है, जब परमेश्वर या कोई भी किसी चीज का जिक्र करता है तो थोड़ी सी चुनौती भरी हो। मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती प्रभु, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। योजना नहीं बनाई थी, ये नहीं होगा। मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी। देखिए, परमेश्वर फिर भी मुझसे कुछ चाहता है। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको पता है, थैला केवल हम बहुत सारी चीजें उसमें रखते हैं, मुझे पता नहीं कैसे।
किससे आप सोचते हो कि आप वो एक हैं जो कुछ चीज करते हो जो आप वास्तव में सोचते हो कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी पता नहीं मैं क्या करती हूँ और मैं दुनिया भर में चलने वाली सेवकाई कर रही हूँ। मेरा मतलब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ मेरे पैर के पिछले मसल के बारे में और मेरी कसरत। और आपको पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ, प्रभु आपने ध्यान दिया कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ? ओह, हमारे पास यहाँ बहुत है। मुझे डर लगता है। ठीक है, तो फिर वो करने के लिए सीखिए। हारे के बहाने के थैले में इसमें से एक है। मुझे लगता है बाकी किसी चीज के अलावा हम इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि हम इससे परिचित हैं। ये बहुत कठिन है। आप कैसे सोच सकते हैं जब आपने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया? मेरी बहुत व्यक्तिगत समस्या है। मैं अभी नहीं कर सकता। मेरे खुद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। अगले साल मैं कर पाऊंगी, प्रभु, ठीक है? मुझे पता नहीं किसी ने ये किया भी है या नहीं। आप सभी लक्षण पहचानते हो, है ना? मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे पक्ष में कोई नहीं है और मैंने इससे पहले ये किया नहीं है। बहाने का थैला, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, आप उसे फेंक दीजिए। बहाने बनाना बंद कीजिए और परमेश्वर जो आपको करने के लिए कह रहा है वो करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि मैं कर सकता हूं जो कुछ मुझे करने की जरूरत है मेरे जीवन में। अब चलिए दूसरी सोच की छोटी सी शाखा की ओर जाते हैं। ये इसी श्रेणी में आती है, लेकिन उससे साथ विश्वास से मेरे जीवन में जो कुछ करने की जरूरत है मैं कर सकता हूं, मुझे लगता है। और एक मानसिकता आपकी उसके साथ होती है और वो है, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में जो कुछ हो मैं हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। आपको समय के आगे की ओर ध्यान लगाना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में जो कुछ हो मैं उससे अच्छा ही पाऊंगा। मैं उसमें कुछ खुशी पाऊंगा। मेरे जीवन का आनंद उठाने के लिए मैं मार्ग पाऊंगा। जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा क्योंकि परमेश्वर सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। और मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। भजन संहिता 27, आपको पता है, जिस क्षण आप ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्णय लेते हैं आप अपने जीवन में ज्यादा खुशी महसूस करोगे। नकारात्मक रह के ये करना असंभव है। चलिए थोड़ा सर्वेक्षण करते हैं। आप में से कितने थोड़े ज्यादा नकारात्मक हो? ओह, आप में से कितने लोग सचमुच सकारात्मक हैं? ओह, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता रही हूं, मैंने इस पे कार्य किया है। अब देखिए, डेव ने अपना हाथ सकारात्मक उत्साही चीज पे उठाया है और आपसे ईमानदारी से कहूं तो मैं इतनी नकारात्मक थी कि वो मुझे गुस्सा दिलाता था। क्योंकि जब आप नकारात्मक और कड़वाहट और चिड़चिड़ेपन वाले होते हैं आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे आप उन्हें थप्पड़ मार रहे हो। मुझे मत बताइए कि ये चलेगा, क्योंकि अब मैं दयनीय होने का आनंद उठा रही हूं। ठीक है, भजन संहिता 27:13, मेरा क्या होता यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। तो मैं मूर्छित हो जाता। हमारा क्या होगा यदि हम विश्वास न करें कि हम कुछ
तभी अच्छा देखेंगे। मेरा मतलब यदि आज जिस चीज के पीछे आपको वो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आप विश्वास करोगे कि आपको वो मिलेगी। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप किसकी बाट जोहते हैं? मुझे पता नहीं। बस देखते हैं। इस प्रकार का इंतजार, बस देखते हैं इस प्रकार का इंतजार। टहलते हुए देखिए नीति वचन 15। आपकी अपनी खुद की सोच रखिए, उद्देश्य पे कुछ सोचिए। बैठिए और उद्देश्य पे कोई बात नहीं, आप कैसा महसूस करते हो कोई बात नहीं, कि आप कितने बुरे हैं, आपके हालात कितने बुरे हैं। आप बैठिए और सोचिए, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर मेरे पक्ष में है और मेरा सकारात्मक, उत्साही, उत्तेजित, जोशपूर्ण दृष्टिकोण है। ठीक है, मुझे लगता है हम आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं नकारात्मकता से पली बढ़ी। सही में मेरे पिता ने मुझे नकारात्मक रहना सिखाया। वो कहते थे, तुम्हें पता है बाहर का हर कोई बुरा है, कोई भी अच्छा नहीं है। मुझे सिखाया गया इस दृष्टिकोण से जीना कि कोई भी अच्छा नहीं है, अच्छा हो गया ऐसी अपेक्षा करना भी गुनाह है। आप में से कितने ऐसे हैं घर में नकारात्मक लोगों के साथ पले बड़े, जो हमेशा सब चीजों में चिड़चिड़े थे, चिड़चिड़े। इसीलिए और मेरे जीवन में बहुत ही निराश होने के कारण, मेरे पिता से शोषण के कारण, और पहली शादी जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं, और मैं जो करती थी उससे कम वो जानता था। इसलिए इससे एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया। मुझे क्लेश, और मैंने जिसे क्लेश है उससे शादी की, और यदि बच्चे होते तो हम उन्हें भी क्लेश ही देते। और इसलिए जब मैं 1974 में पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद और सचमुच गंभीरतापूर्वक परमेश्वर के साथ चलने लगी, और इसके कई साल पहले से मैं ईसाई थी, लेकिन मैं उसके बारे में गंभीर नहीं थी। कितने लोग जानते हैं? मैं सीख रही थी, मैं परमेश्वर के वचन का अभ्यास करके सीख रही थी। एक सुबह मैं बाथरूम के वॉश बेसिन के पास आईने में देखकर अपना मेकअप करते हुए खड़ी थी, और मैं सचमुच किसी चीज से जागरूक हो गई जो मेरे साथ मेरे जीवन में है। लेकिन मुझे लगा, मुझे यूं ही ऐसा महसूस हुआ क्योंकि मैंने सही में उसे पहचाना भी नहीं था, और मुझे यह स्पष्ट नकारात्मक, डरावनी भावना मेरे आसपास महसूस हुई, उस तरह से जैसे कौन सी बुरी चीज आगे होने वाली है। और मुझे पता नहीं था कि ये बाइबल है। तो मैंने जाना कि ये परमेश्वर ने ये मुझसे बात की। मैंने कहा, प्रभु ये क्या है? मैं इसके साथ मेरे पूरे जीवन भर में जी हूं, ये क्या है? और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बंधन, दुख भरे बंधन। उसके बाद मुझे याद नहीं उसके कितने दिनों बाद मेरे सामने नीति वचन 15:15 आया। देखिए, ये कहता है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, चिंता के विचार और बंधन भरे, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है, परिस्थितियों की ओर ध्यान ना देते हुए। तो कोई बात नहीं, हमारा आनंद हमारी परिस्थितियों से नहीं आता जो शैतान चाहता है कि हम सोचे। जब शैतान हमारी चीजें अस्त व्यस्त करता है, आपकी कार बिगड़ जाती है, ये वो कुछ, और वो सही में आपकी चीजों के पीछे नहीं है, उसे उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, उसे चाहिए आपकी खुशी, और इसलिए वो चीजों के नुकसान को इस्तेमाल करता है आपकी खुशी छीनने के लिए। क्योंकि जब आपके पास आनंद नहीं है, आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, और एक नया जन्म पाने वाला व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ विश्वासी जीवन में अपने कांधे लटकाए हुए, अपनी बाहें लटकाए हुए
और उनके सर लटके हुए, नकारात्मक और आलोचनात्मक, और उन्हें कुछ चाहिए। शैतान कुछ देखना नहीं चाहता। तो यह अनिवार्य है कि हम उच्च स्तर का आनंद और उत्साह और जोश अपने जीवन में बनाए रखें। और मैं थक चुकी हूं लोगों को उसी गति से जाते हुए देखकर। हमें रोज के दिन का उत्साह से सामना करने की जरूरत है, और बात नहीं हमारे जीवन में जो चल रहा है, हमें जाग के सोचने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और आप कहेंगे हाँ अच्छा ही होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो कल होगा। और अगर कल भी नहीं हुआ तो उसके बाद होगा। आप इससे ही शैतान को हरा सकते हो। शैतान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अधिक ठहर के दिखाऊंगी। आपके जीवन की गवाही है और मेरी भी गवाही है। काबू पा लिया, बाहर निकली, और कैसे मैंने कुछ ना होते हुए शुरुआत की, और अब कैसे दुनिया भर की सेवकाई है। ये नहीं, वो सच्ची गवाही है। मैं अभी भी यहां हूं। मैं अभी भी यहां हूं, और मेरी कहीं जाने की योजना नहीं है, क्योंकि मुझे अब भरोसा है कि मेरे जीवन में जो करने की जरूरत है वो मैं कर सकती हूं। और मैंने निर्णय भी ले लिया है कि मेरा मन वैसा बनाने की कि कुछ भी हो कोई बात नहीं, मैं उसे सकारात्मक रीति से देखूंगी। मेरा विश्वास है कि सब चीजें अच्छी ही होंगी मेरे जीवन में। आप जानते हैं क्या, मेरा विश्वास है कि सब चीजों में अच्छा है, यदि हम केवल उसे देखेंगे तो। आगे कौन सा अनर्थ होने वाला है, ऐसी भावनाएं लेके दुष्ट बंधन में मत बंधिए। कभी ऐसे हुआ है कि आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है कि फोन बजा तब भी आप घबराते हैं? चलिए अब इसका उत्तर भी नहीं देना चाहते। और कभी कभी मुझे अभी भी इसके साथ झगड़ना पड़ता है, जैसे कि हमारे 2 बेटे हमारी सेवकाई में बहुत सारा योगदान देते हैं। वो मुख्यतः हर दिन की बातें देखते हैं, और कभी कभी उनमें से किसी ने कहा कि मुझे आपसे और पिताजी से कुछ खास बात करनी है। और आपको पता है, मैं उद्देश्यों पर ध्यान देती हूं। जब मुझे वो भावनाएं आती है तो मैं सोचती हूं नहीं, मैं विश्वास करती हूं सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं विश्वास करती हूं कि मुझे कुछ अद्भुत मिलेगा। और मैंने कहना सीखा है कि जो कुछ वो कहेंगे मैं उसे संभालूंगी। जो कुछ भी वो कहेंगे मैं उसे संभालूंगी। चलिए, अब जो कुछ आपके जीवन में आएगा आप उसे संभालेंगे अच्छी तरह से। आप में से कितने सोचते हैं कि ये सामर्थ्यशाली सोच है जिसे सोचना योग्य है? आपको पता है, दाऊद, आप कहोगे ठीक है, दाऊद के लिए ये कहना आसान है, उसके लिए ये कहना आसान है कि मैं विश्वास करता हूं कुछ अच्छे के लिए। लेकिन आपको पता है कि राजा था, उससे मेरी समस्या नहीं थी। ठीक है, आपको पता है क्या, दाऊद को बहुत सारे शत्रु थे। यदि आपने भजन संहिता पढ़ा तो मेरा मतलब वो हमेशा कोशिश करता था कि परमेश्वर उसके शत्रुओं का पीछा करे। राजा शाऊल कई सालों से आक्रामकता से उसे मारने की कोशिश करता था, और इन सभी सालों में दाऊद छुपता था और गुफाओं में रहता था। उसके अपने बेटे अबशालोम ने उसे धोखा दिया और गुप्त रीति से उसका राज्य छीनने की कोशिश की। वे विचार और खून करके उसने परमेश्वर को काफी निराश किया। उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। उसको मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली जो वो चाहता था। उसे सतत युद्ध करना पड़ा। इसके बावजूद वो कहता, क्या मेरा क्या हुआ है, कितना डरावना दयनीय दुख भरी मेरी जिंदगी है। यही मेरा विश्वास नहीं होता कि मैं परमेश्वर की भलाई देखूंगा, स्वर्ग में नहीं परंतु जीवनों की पृथ्वी पर। वो कहता है, जब मैं इस पृथ्वी पर हूं तब मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा। आमीन। आपको पता है, इस चीज को कहते हैं मर्फी का नियम, और मैं नहीं समझती कि किसी को ये मर्फी कौन है इसका पता होगा, परंतु ये वास्तव में व्यक्ति था। मेरे हिसाब से कहानी ऐसी है कि वो हवाई जहाज के कंपनी में था। उससे कुछ गलती हुई तो उसने निश्चय किया
यदि कुछ गलत होता है तो वो होता ही है। उसे मर्फी का नियम कहते हैं। कितने लोग ये जानते हैं? मतलब किसी को पता नहीं ये व्यक्ति कौन था, और सभी लोग जो यहाँ पर हैं उन्होंने उसके बारे में सुना है। एक हवाई जहाज की कंपनी में मैकेनिक आदमी। ठीक है, मैं जॉयस का नियम बनाऊंगी। आमीन। जिसे सही होना है होता ही है। कोई भी चीज जैसे दिखती है उतनी कठिन नहीं होती, और यदि किसी के लिए कुछ अच्छा होता है तो वो मेरे लिए होगा। तो अगले समय कोई मर्फी के नियम के बारे में बताएगा। ये मर्फी कौन है? मैं तो जॉयस के नियम के बारे में जानता हूं, और निश्चय ये परमेश्वर का नियम है। मैं थोड़े मजाक से बात कर रही हूं, मगर सकारात्मक नजरिया रखिए। सच में देखो तो बाइबल के जितने लोगों को हम जानते हैं, ईमानदारी से देखा जाए तो उनकी परिस्थिति भयानक होती थी, मगर नजरिया सकारात्मक होता था। यूसुफ, दाऊद, अस्तेर, रुत, पौलुस, मूसा, इब्राहिम, हम इनकी प्रशंसा करते हैं, हम उन्हें अपने हीरो मानते हैं। मैं इसे जरा अच्छे नाप के लिए बाहर फेंकती हूं। इनके बारे में बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मगर आज इसी का एक भाग होने के नाते हमें वक्त के आगे की सोचनी चाहिए। तुम्हें उसकी जरूरत है। यह आपकी मनोदशा होनी चाहिए। मैं किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि ईमानदारी से कहती हूं, बिना शिकायत के सफलता मिलती है। जो सांस लेकर जिंदा है उसे हर एक को ये एक प्रकार की चुनौती है। मेरे पास इस पर सिखाने के लिए समय नहीं है, मगर आप ध्यान दीजिए। फिर दूसरी बात, आज मैं चाहती हूं आप दूसरी चीज की तरफ देखिए। वो है परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानना। मैं परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं, मैं आज्ञा पालन करती हूं। जो परमेश्वर मुझे कहता है करती हूं। मैं बहानेबाजी नहीं करती हूं, मैं टालती नहीं। मैं शीघ्र आज्ञा पालन करती हूं, शीघ्र। निर्गमन 24 देखिए। आयत 7 मुझे अच्छा लगता है। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सुना नहीं। जब वे वचन को सुनने के लिए आए थे, उन्होंने निश्चय किया था, मुझे सीखना चाहिए जो मुझे करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे करूंगी ही। मुझे अचरज होता है कि क्या होगा यदि हर एक का स्वभाव इस प्रकार से बन जाए। तो वो कहीं भी बैठ सकते हैं जहां वचन दिया जाता है। जब कभी मेरे कार्यक्रम के लिए टीवी चलाते हो, जब कभी आप चर्च जाते हो, जहां कभी ऐसे सम्मेलन में सहभागी होते हो, जब आप सीडी सुनते हो या डीवीडी देखते हो या रेडियो पर संदेश सुनते हो, तुम्हारी मनोदशा होनी चाहिए कि अब जो भी मैं सीख रही हूं मैं वैसे ही करूंगी। क्या आप जानते हैं कि आप में होने वाले मसीहा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, मगर ये सब करने के लिए आप में ये सोच होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूं। जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही वो बनता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।